ओके, एनसीईआरटी का सॉल्ट एग्जांपल 9.6 डिस्कस करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें गिवन है एक ब्लॉक जिसका मास है 5 kg और उसकी हमें डायमेंशंस गिवन है। इस ब्लॉक को हमने टू डिफरेंट फेसेस पे, दो अलग अलग बार जो है हमने अलग अलग फेसेस पे हमने इसको टेबल के ऊपर रखा है और हमें दोनों केसेस में बताने हैं हाउ मच विल बी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस ब्लॉक ऑन द टेबल। ठीक है, तो हमारा जो प्रेशर का फॉर्मूला है दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। तो हम सबसे पहले फोर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, फोर्स इज व्हाट इज वेट ऑफ दिस ब्लॉक और हाउ मच थर्स्ट दिस ब्लॉक इज पुटिंग ऑन द टेबल टॉप। तो वो तो हमारा फिक्स होता है ना, इसको आप टेबल, इस ब्लॉक को जो आप जैसे मर्जी रखें, जो फोर्स ये टेबल पे लगाएगा दैट इज फिक्स्ड, दैट्स गिवन बाय मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। m is mass which is 5 kg in this case, a is acceleration due to gravity which is 9.8 meter per second square, and f is your force exerted by this block on the table or thrust exerted by the block on the table, which is same as weight of the block or 5 times of 9.8 which is 49 Newton. अब हमारे पास इस फॉर्मूले में फोर्स आ गया है, एरिया इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। दोनों केस में अगर आप चेक करेंगे जो एरिया इन कॉन्टैक्ट विद टेबल है वो डिफर कर रहा है। फर्स्ट केस में हमारा जो एरिया होगा दैट्स लेंथ टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ, तो यहाँ पर लेंथ 20 है, ब्रेड्थ 10 है, दैट बिकम्स 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो है हम अगर हम फोर्स को 49 न्यूटन को इससे डिवाइड करेंगे 200 सेंटीमीटर स्क्वायर से, we will get our pressure, but that answer will be wrong. वो गलती क्यों होगी? That's a common mistake. यूनिट हमने जो है वो मैच नहीं की है। ध्यान से देखें, MKS सिस्टम जहाँ पर मास हम kg में लेंगे, जो डिस्टेंस है वो मीटर में, टाइम जो है वो सेकंड में, तो आपका फोर्स जो है वो न्यूटन में होगा। ठीक है, एंड प्रेशर विल बी इन पैस्कल। तो यहाँ पर ये जो एरिया है ये आपको कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में। ओके, सेकेंड मिस्टेक क्या होती है कि हम सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड कर देते हैं। नहीं भाई, जब आप सेंटीमीटर को कन्वर्ट करते हैं मीटर में तो 100 से डिवाइड करते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर में तो आप 100 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसको हम 100 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, सो इट्स 200 divided by 100 square, so that will be 0.02 मीटर स्क्वायर। अब आपका जो है ये एरिया आपके पास आ चुका है, फोर्स ऑलरेडी हमारे पास है 49 न्यूटन, तो हम अपना प्रेशर निकाल सकते हैं विच इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स 49 न्यूटन, एरिया 0.02, so we'll solve it, we'll get this as 2450 Newton per meter square. Newton per meter square, that's also is valid unit for pressure, but better way to write it is in SI unit, that is Pascal. So our answer will be 2450 Pascal. Second part, now it's easy है ना, सेम अप्रोच रहेगी हमारी। सबसे पहले हम एरिया फाइंड करेंगे विच इज़ लेंथ टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ और 40 टाइम्स ऑफ 20 और 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देख रहे हैं एरिया जो है वो 4 टाइम्स बढ़ गया है, तो फोर्स पर यूनिट ऑफ एरिया जो है वो 4 टाइम्स कम हो जाएगा, मतलब प्रेशर हमारा 1/4 हो जाएगा। चेक करते हैं, एरिया को वापस लिखेंगे मीटर स्क्वायर में, दिस इज 0.08 मीटर स्क्वायर। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया विच इज 49 डिवाइडेड बाय 0.08। ठीक है, सॉल्व करने में अगर कुछ इश्यूज आते हैं तो प्लीज़ आप ऊपर नीचे इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लें, एटलीस्ट जब डेसिमल गायब हो जाएगा देन इट्स ईजियर टू सॉल्व। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, विल गेट दिस एज 612.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, यूनिट का बहुत ध्यान रखना है, दैट इज 612.5 पैस्कल। दैट्स इट, बट इट्स नॉट आवर फाइनल आंसर, है ना, एंड स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है। यू विल से thus the pressure exerted by the block in first case is 2450 Pascal and in second case it is 612.5 Pascal, and that's our answer.